अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब जी। ये देखें जी, आज मौसम कितना प्यारा हुआ है। मैं सुबह उठी ना बाहर आई तो इतने प्यारे बादल आए हुए थे। और सर्दियों में ऐसा मौसम हो तो मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब तो अच्छी खासी इधर यूएई में ठंड हो गई है। तो थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जी अब हम पाकिस्तान जाने की तैयारियों में है, पैकिंग स्टार्ट की हुई है। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले तो मैंने अपने लिए चाय रखी। उसमें थोड़ी सी सौंफ और ये सिनेमन पाउडर भी डालती होती हूँ। तो चाय बनाकर तो फिर मैंने कहा कि बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। और अबीरा के तो एग्ज़ाम पहले ही जो है वो फ़िनिश हो गए थे, लेकिन यह है कि उमामा के एग्ज़ाम्स अभी 12 दिसंबर तक हैं। वो दुबई मेडिकल यूनिवर्सिटी में है तो उसके एग्ज़ाम अभी तक हो रहे हैं। और इसी वजह से हमारा पाकिस्तान जाने का ना प्रोग्राम थोड़ा डिले हो गया था एग्ज़ाम्स की वजह से। और इधर जी मैंने बच्चों का नाश्ता बनाया। मामा ने कहा मैंने ब्रेड ऑमलेट लेना है तो उसको फिर मैंने ये ब्रेड ऑमलेट बना कर दिया चीज़ के साथ। और अबीरा ने कहा कि मैंने पराठा और कीमा मटर आलू लेना है तो फिर मैंने उसको ये दिया, क्योंकि मैंने आज फिर पैकिंग भी करनी थी स्टार्ट। और जी हस्बैंड के लिए ये मैं देसी चिकन बना रही हूँ। इसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और सारे जो है वो स्पाइसेस वगैरह डाल के तो मैंने ऊपर रख दिया है। और साथ ही ये सालमन फ़िश थी, इसको भी मैं मैरिनेट कर रही हूँ। असल में मैंने कहा चलो आज मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे पैकिंग स्टार्ट करनी थी और वॉशिंग मशीन भी लगानी थी। तो मैंने कहा चलो आज ये कुकिंग वगैरह का काम सारा कर लेती हूँ। इधर जब देसी चिकन अच्छी तरह से गल गया तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से भून के तो इसमें गर्म पानी डाल दिया। और शोरबा जब जितना रखना था वो जब पक गया अच्छे से तो फिर मैंने ऊपर जो है ना सब्ज़ मिर्चें और धनिया वगैरह थोड़ा सा गर्म मसाला भी डाल दिया। तो ये बस रेडी हो गया। इधर मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, बेड शीट्स वगैरह भी। और बिल्कुल एंड पर आकर वॉशिंग मशीन हो गई ख़राब। इसका ये अंदर वाला जो रैपर्स है ये टूट गया और ये तो एकदम से इतनी ज़ोर से कड़ाक की आवाज़ आई और फिर ज़ोर ज़ोर से जो है ना ये बजना शुरू हो गया अंदर से। फिर सारे कपड़े इसके निकाले। और इस वॉशिंग मशीन को लिए हुए हमें तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं। तो ये बड़ा अरसा बिल्कुल सही चलती रही है, लेकिन पता नहीं आज इसे क्या हुआ कि ये एकदम से बस ख़राब हो गई। और फिर मैंने कुछ कपड़े हाथ से ही वॉश करके तो बाहर डाले और अब ये न्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये ख़राब हो जाए तो फिर ठीक नहीं होती। वैसे भी आपको पता है जब कभी जाना हो कहीं भी तो ऐसे कोई ना कोई काम हो जाते होते हैं। और इसके बाद जी ये शाम के टाइम फिर बाहर गए, बच्चों के कोई शूज़ वगैरह लेने थे अबीरा के लिए। तो फिर इधर शूज़ देखते रहे उसके लिए, क्योंकि पहले भी यहाँ से इनके स्केचर्स के ना शूज़ लिए थे तो वो बहुत अच्छे निकले थे। और यहाँ पर मैं ये देख रही थी इसके स्कूल शूज़ जो हैं वो ऐसे वाले ही हैं, ब्लैक, ऑलरेडी पहले इसके पास हैं। तो मैंने कहा अब थोड़ा कोई डिफरेंट से ले लो। और इधर ये हैंड बैग्स वगैरह भी लगे हुए थे। ये सारे जो हैं वो मेन जो ब्रांड्स हैं उनके हैंड बैग्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए थे और कुछ पे इन्होंने डिस्काउंट भी लगाया हुआ था। और फिर यहाँ से ही मैंने अबीरा के लिए जो है ना ये 2 ट्राउज़र भी लिए। ये भी बहुत अच्छे मुझे यहाँ से मिले। कौन सा नंबर है? वो अंदर होता है लिखा हुआ, 40 है। और बहुत सारे शूज़ देखने के बाद इसे ये वाइट वाले शूज़ अच्छे लगे। ये स्केचर्स के थे और मेमोरी फोम के साथ थे तो बड़े कंफर्टेबल थे ये। और इधर ये जैकेट्स वगैरह भी इन्होंने लगाई हुई थी। ये सब ब्रांड्स की लेस प्राइजेस पर थी। तो बस फिर ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुके, जल्दी घर वापस आ गए क्योंकि बहुत थके हुए भी थे।
घर आकर बस फिर सो गए। और अब ये नेक्स्ट डे की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अब आज से पैकिंग स्टार्ट की, अल्लाह का नाम लेकर मैंने कहा चलो आज पैकिंग स्टार्ट करते हैं। और मैंने अपने और बच्चों के कपड़े निकालने शुरू किए। असल में इस दफ़ा हस्बैंड भी साथ ही जा रहे हैं और उधर पाकिस्तान में अच्छी खासी ठंड भी है, तो ये लगेज भी हमारा काफ़ी जो है वो 4-5 बैग बन जाएंगे। और ये जी बेड शीट्स वगैरह जो वॉशिंग मशीन जब मैंने लगाई थी, ये सारे कपड़े वॉश किए थे, फिर उनको भी तय किया। और अबीरा ने कहा मैंने नीचे साइकिल चलाने के लिए जाना है, मैंने कहा चलो जाओ तुम। और आज इधर मैंने ये मूंग मसूर की दाल बनने के लिए रखी हुई थी, तो ये बस अब अच्छी तरह से बॉयल हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने अपने लिए थोड़ा ये सूप के तौर पर निकाल ली और बाकी को फिर ये मैं तड़का लगा कर तो रख दूँगी। असल में मैंने सुबह नाश्ते में सिर्फ़ 2 उबले हुए अंडे चाय के साथ खाए हुए थे, तो अब मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने ये ना थोड़ी सी दाल अपने लिए निकाल ली। और ये शाम के टाइम उमामा जब एग्ज़ाम देकर वापस आई कॉलेज से, तो उसके भूख लगी, तो मैंने उसे फ़्रेंच फ्राइज़ और ये ज़िंगर फिलेट से बना दिए। तो मैंने उससे कहा अपना बर्गर अब तुम खुद ही आकर तो बना लो। और इसके बाद जी ये अबीरा के कुछ जो है वो ये जैकेट्स वगैरह छोटी हो गई थी और ये बहुत ही अच्छे ब्रांड्स की थी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। ये एक तो ये आज़रबाईजान से ये ली थी, ये रेड वाली भी, और नीचे वाली ये दुबई आउटलेट मॉल से हमने ली थी। तो मैंने कहा चलो अब ये सारे कपड़े वगैरह जो इसको छोटे हो गए हैं, कुछ ये फैंसी सूट भी थे। तो ये सारे बहुत ही खूबसूरत और महंगे फ़्रॉक थे। तो अब मैं ये सारे जो है वो एक बॉक्स सा बनाकर तो अपने साथ लेकर जा रही हूँ कि मैंने कहा कि चलो उधर किसी के काम आ जाएंगे। क्योंकि इस दफ़ा ये है कि हम सब जा रहे हैं, तो जो है ना लगेज में भी गुंजाइश है, 5 बैग्स हम ले जा सकते हैं। और ये अबीरा का एक कोट भी था जो मैंने मैक्स से लिया था, तो बस ये फिर सारे कपड़े मैं जो है ना निकाल कर तो मैंने एक साइड पर कर दिए। और ये स्पाइडर का कॉस्ट्यूम था जो उसने स्कूल में पहना था। और ये बारबी वाली जैकेट भी हमने यहाँ से ली थी। तो बस फिर ये सारे कपड़े मैंने निकाल कर एक अलग से कर दिए। और अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। मेरा कॉफ़ी पीने को दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी बना कर पीते हैं। और इसका मैंने अच्छी तरह से फ्रॉथ बना लिया था। दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था सिनेमन पाउडर डालकर। तो बस ये हमारी मज़ेदार सी कॉफ़ी रेडी हो गई है, विंटर स्पेशल। विंटर में आपको पता है दिल करता है कॉफ़ी पीने को, तो मुझे भी ये बहुत मज़े की लगी। और इसके बाद ये हस्बैंड पाकिस्तान ले जाने के लिए ये ड्राई फ्रूट भी लेकर आए हुए थे, तो वो भी अब मैं ये रख रही हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा लेकर आए हुए थे। मैंने कहा आपने उधर क्या जाके कोई दुकान लगानी है, तो कहते कि नहीं विंटर है तो सबको उधर जाकर देंगे। तो ये सब रिश्तेदारों के लिए उन्होंने लिया, क्योंकि सर्दी में ऐसी जो है ड्राई फ्रूट खाने को सबका दिल होता है। तो मैंने एक और बैग भी निकाला। मैंने कहा इसमें फिर मैं अब अपने कपड़े भी रखती हूँ और बाकी चीज़ें भी। खोल के सही तरह से डालो ना। और ये ना जी हस्बैंड लेकर आए थे नेपाल से शॉल्स, एक अपनी अम्मा के लिए जो अब मैं पाकिस्तान लेके जा रही हूँ,
और एक अपनी सिस्टर के लिए। तो अब ये गिफ्ट के तौर पर उनको हम देंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत है और बहुत ही लाइट वेट भी है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत है और ये हैंडमेड है और ये यहाँ से ऐसे वाली नहीं मिलती। ये स्पेशली वो जो है ना नेपाल से लेकर आए थे। और ये ग्रीन टी है स्पेशल नेपाल की। तो ये भी जो है ना वो अब हम लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान। ये गिफ्ट देंगे सबको। आपको पता है कि नेपाल की जो ग्रीन टी बहुत जो है वो अच्छी भी है और ये स्पेशल जो है वो अपने हाथों से जो ऊपर वाली होती है ना कोपले, वो तोड़ के तो ये उनकी ये ग्रीन टी ये वाली होती है। तो ये बहुत ही स्पेशल होती है। और ये पनीर बॉक्स फिर नून से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया क्योंकि ये यहाँ से अलवादा सेंटर से भी मुझे नहीं मिला। और ये 460 ml का था और अच्छा खासा स्टील का, ये हैवी स्टील थी, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये था। तो ये मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था, तो ये अब उनके लिए ये स्पेशल गिफ्ट है जो मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि ये उनकी पसंद का इसलिए स्पेशल है। असल में उनको ना घर में फ़्रेश पनीर बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इसलिए उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा कि ज़रूर लेकर आऊँगी आपके लिए। और ये जी टर्किश ट्रेडिशनल ड्रेस है जो हस्बैंड ने कहा कि अपनी जो सिस्टर है उनकी जो छोटी सी बेटी है उनको देने के लिए। तो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी बहुत खूबसूरत इस तरह करके बना हुआ है। तो ये भी आप गिफ्ट के तौर पर उनको देंगे। ये है कि ना पाकिस्तान में जब स्कूल्स वगैरह में बच्चों के फंक्शंस वगैरह होते हैं, फैंसी ड्रेस शो होता है, तो इस तरह की चीज़ें फिर बच्चे पहन सकते हैं। और अब जी ये शाम का टाइम है और मैं किचन में आके अब बनाने लगी हूँ आज ये चिकन पुलाव। इसके लिए मैंने ये तकरीबन 1 किलो चावल है, पहले ही से मैंने अच्छी तरह से धोकर गीले कर दिए थे और ये आलू वगैरह भी छील लिए मैंने और प्याज भी कट कर लिया। और ये आज रात डिनर के लिए ये है कि हस्बैंड भी खा लेते हैं और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, तो मैंने कहा चलो आज यही बना लेते हैं। मैं क्या जी रात में और राइस बॉयल करन तो बेहतर है कि पुलाव ही बना लिए कि सारे खा लेंगे। सही कह रही हूँ ना, क्योंकि साथ साथ पैकिंग का काम भी चल रहा है और ये किचन का काम भी, तो बहुत ज़्यादा काम आपको पता है बढ़ जाता है। और ये 2-3 दिन की वीडियो इकट्ठी करके मैंने कहा चलो ये लगा देती हूँ, क्योंकि फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग तो ट्रैवल व्लॉग होगा, क्योंकि हम सब की टिकट्स हो चुकी हैं। और यहाँ पर जी प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करके तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। और फिर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाला मैंने, और इसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और ये धनिया पाउडर मैंने ये सारे स्पाइसेस भी डाल दिए और इनके साथ भी अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लिया। और फिर इसमें मैंने ये टमाटर डाल दिए और इसके बाद मैंने मटर भी डाल दिए थे ताकि वो थोड़ा पहले ही हो जाएं। और इसके बाद आलू भी मैंने कट करके तो अंदर डाल दिए और साथ ही ये लेमन के स्लाइस कट करके हस्बैंड ने दिए कि भी वो भी अंदर डाल दो, क्योंकि इससे भी पुलाव का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। और लेमन के स्लाइस जब आपके मुंह में आते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। बस फिर चावलों के हिसाब से फिर मैंने पानी डाल दिया अंदर और अब इसमें मैं ये चावल डाल रही हूँ। और आप सबको इस बात का अंदाज़ा होगा कि अपने वतन जाने की खुशी बहुत ज़्यादा होती है, अपने मुल्क अपने पाकिस्तान में जाने की और अपने सारे रिश्तेदारों से मिलने की खुशी दिल में बहुत होती है।
और यहाँ पर जी जब चावलों का पानी ड्राई हो गया तो मैंने दम लगा दिया। और कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैंने ये इतना बिज़ी होने के बावजूद मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर 15 से 20 मिनट मैंने दम पर रखा राइस को। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा चिकन आलू मटर पुलाव रेडी हो गया। तो बस अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। और इस पुलाव में राइस देखें कैसे खिले खिले बने। ये देखने में जितना मज़ेदार लग रहा था खाने में भी उतना ही मज़ेदार था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।